to the Akash Sir Institute, and today we are going to 12th class most important chapter. This chapter is matrices और मैट्रिक्स. क्लियर? आज हम मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. देखते हैं हम क्या है मैट्रिक्स. सपोज 3 students going to stationery shop. Clear? Suppose 3 students. First is Ram, Rohan and Ankit. Clear? Going to stationery shop and purchasing some items just like pen, pencil and books. Clear? So Ram purchased 2 pen, 3 pencil and 1 books. Clear? Rohan purchased 1 pen, 2 pencil and 3 books. Ankit purchased 5 pen, 1 pencil and 6 books. Clear? When we arrange this data in a big bracket, then this arrangement is called a matrices. Clear? जब हम इस डाटा को एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? मैट्रिसेस या आव्यूह कहलाती है. क्लियर? एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड a row. Understand? And this vertical line is called a column. Clear? So we have a 3 rows. This is the first, second and third. And we have a 3 columns. This is the first, second and third. चलो ये चीज हमें समझ आया. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, नेक्स्ट चीज और देखते हैं. सेकेंड हमने बात समझी कि यार m into n कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अंडरस्टैंड? आव्यूह की कोटि. क्लियर? अब वेयर m नंबर ऑफ rows and n is equal to number of columns. Understand? m into n को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां m होता है नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या. क्लियर है? चलो m into n क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. और कोई किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम उस मैट्रिक्स के हमेशा यहां लिखते हैं. समझ लो, इस मैट्रिक्स के नीचे लिखते हैं. अब बात समझो. दिस मैट्रिक्स हैव 3 rows and 3 columns. क्लियर? 3 rows and 3 columns. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो समझो बात को कि m into n, where m is a number of rows, तो we have a 3 rows, तो कितना आएगा? 3. Understand? And we have a 3 columns, तो n की वैल्यू अगेन कितना? 3. क्लियर? तो बेटा इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बना? तो यहां मैं m into n की जगह क्या भी लिख सकता हूं? 3 into 3. क्लियर? चलो एक चीज और समझना बेसिक. जहां भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के. क्लियर? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा 3 into 3, इसको हम सिर्फ 3 भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो यहां मैं m into n की जगह सिर्फ क्या भी लिख सकता हूं? 3. लेकिन कोई दूसरा मैट्रिक्स यदि है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वहां हमें उनको मल्टीपल में ही लिखना पड़ेगा. जैसे कि
हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है, क्लियर। तो m इंटू n लिखते हैं हम, m मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी है बेटा 1 2 2, क्लियर, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। तो इस तरह से लिखेंगे। यहां सिर्फ हम 2 या 3 नहीं लिख सकते, कारण क्योंकि ये एक स्क्वायर मेथड नहीं है। स्क्वायर मेथड मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स नहीं है, क्लियर। जहां दोनों सेम होती है वहां उसकी जगह हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं जनरल फॉर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं, क्लियर। तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, क्लियर। अब बोलोगे सर ये कहानी क्या है, चलो इसको समझते हैं हम। पहली चीज समझना बेटा कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब ये जो होता है ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स या हम जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं। कारण समझो ये क्या है, ये एक तरह का मैट्रिक्स ही है। यदि हम इसको कुछ इस तरह से बनाएं, यहां पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो कि ये किस रो में है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक। ए रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को। चलो बात समझो कैसे। मान लो यहां जो एलिमेंट है ये कौन सा है 1 1, कारण पहली रो में है, पहले कॉलम में है, तो रो भी पहली और कॉलम भी पहला। सेकंड आएगा 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, क्लियर। अच्छा ये चीज बता रही है हमको, पहला वाले नंबर बताता है रो की कंडीशन, सेकंड वाला बताता है कॉलम। तो ठीक है, इस चीज को समझो। 2 2 मतलब क्या बता रहा है, पहली चीज क्या बताएगी रो को, हाँ भाई, तो दूसरी रो में है, देखो है। थर्ड क्या बता रहा है कॉलम, तीसरे कॉलम में है, क्लियर है। चलो इसको हम देखो कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, बिल्कुल है। कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, क्लियर। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। फर्स्ट टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का। फर्स्ट टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। क्या, रो मैट्रिक्स। जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ क्या हो, रो, क्लियर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, क्लियर। तो ध्यान से समझो, सिर्फ हम एज अ एग्जांपल समझेंगे बेटा, डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे सबकी। रो मैट्रिक्स मतलब सपोज एक हमारे पास ऐसा मैट्रिक है जो कुछ इस तरह से है, तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स, क्लियर। हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है 1, क्लियर। नंबर ऑफ रो कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहां, तो 4। तो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ अ दिस मैट्रिक्स, क्लियर। तो ऐसे मैट्रिक्स या ऐसे अवयव जिनमें एक पंक्ति होती है उनको ही हम पंक्ति अवयव कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर। चलो सेकंड हम देखते हैं। सेकंड है हमारा कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलमन मैट्रिक्स बेटा उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है
कि उसमें क्या हो, एक कॉलम हो, तो कॉलम होगा तो उसको हम कॉलमन मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज ए है, ये है 1 2 3 5, दिस इज अ कॉलमन मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास कॉलम सिर्फ कितना होना चाहिए कॉलमन मैट्रिक्स में, 1। क्लियर है? तो पहली चीज तो हम समझेंगे m इंटू एन लिखते हैं ऑर्डर लिखने के लिए, m इंटू एन, m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलमन मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे आयताकार आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा बेटा, क्लियर समझ में ही आ रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वह होता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से मोर देन होती है। क्लियर है? मतलब ये वाली दूरी ज्यादा होती है किससे, इस दूरी से। क्लियर है? तो इसको किस तरह से बनाना है हमें रेक्टेंगल टाइप में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर है? मतलब कुछ इस तरह के मैट्रिक्स कि ए बी सी डी, समझ आई बात? नंबर ऑफ रोज कितना, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सेकेंड एग्जांपल और देखो। This is also a square matrix because here number of rows equal to number of columns. That's why this matrix is called a square matrix. Understand? And क्या है यहाँ पर order of a matrix? तो m into n क्या है बेटा? 3 into 3। तो हम 3 into 3 ही लिख सकते हैं या हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। यहां क्या है बेटा? तो यहां है 2 into 2। ये 2 into 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है? अब एक बात और समझो कि बेटा यदि जब मैं ऑर्डर्स के जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, इनका मैं मल्टीप्लाई यदि आपस में कर दूं, जैसे 3 3 is 9, तो जो 9 निकलता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देख लो 3 3 is 9, देखो 9 एलिमेंट्स है। क्लियर? यहाँ 2 2 is 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम देख ले रहे हैं कि फिफ्थ मैट्रिक्स इज डायगोनल, या पहले जीरो एलिमेंट, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। क्लियर? जैसे ये मैट्रिक्स हुआ। सेकेंड मैट्रिक्स हम देख लें, क्लियर? तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिक्स टाइप्स, जिसको हम बोलेंगे डाइगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को बेटा हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण क्या होता है कि जिस तरह से मैं बात करूं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में इस वर्टेक्स को जब हम इस वर्टेक्स से मिलाते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। क्लियर है? तो यहां भी डायगोनल क्या हो सकता है एक मैट्रिक्स में?
ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, ये वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज होते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। क्लियर है? जैसे डायगोनल एलिमेंट्स हो गया 5, 4 और बाकी ये सब हो गए 0। क्लियर? दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 into 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर? तो यहां भी हमने देखा कि डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं और यहां भी हमने देखा डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं, इसी के कारण हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज और ध्यान से समझो कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा, डायगोनल को आप तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो जब आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। समझो बात को, यदि नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। कारण समझो, यदि मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया, यहां बना दे रहा हूं ग्राफ में, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बनाया सपोज। अब वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, अब इसमें डायगोनल बना के बताओ आप। बाकी तो चलो मैं इस एलिमेंट को 0 कर दे रहा हूं, इसको 0 कर दे रहा हूं, डायगोनल बनेगा क्या, ऐसे थोड़ी नहीं बनेगा बेटा। कारण समझो, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहां से जाकर के ऐसे नहीं बनेगा ये भाई। डायगोनल क्या होता है बेटा, ऐसा ऐसा बनेगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो एक चीज ये यहां से निकल के आई कि कहीं ना कहीं डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है?